हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेथड्स की। यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक एक्सेस मॉडिफायर होता है, नॉन एक्सेस मॉडिफायर होता है, रिटर्न टाइप होता है और एक मेथड बॉडी होता है। इसको समझने के लिए हम यूज़ करते हैं पब्लिक, एक बनाते हैं हम डेमो, स्टैटिक, वॉइड और एक मेथड। अब क्या होगा कि ये चीज़ जो है वो क्या है, हमारा एक्सेस मॉडिफायर है। ये क्या है, नॉन एक्सेस मॉडिफायर है। ये क्या है, एक रिटर्न टाइप है और एक मेथड का नाम है। अब जो नेम और पैरामीटर आर्गुमेंट लिखे गए हैं, इसका मतलब ये है कि अगर इसके अंदर हम कुछ डालते हैं, जैसे हम इंट x या फिर y डालते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, फॉर्मल आर्गुमेंट्स होते हैं और इसको हम क्या करते हैं, पास करते हैं और इसको हम अपने मेथड बॉडी के अंदर यूज करते हैं। और अगर यही चीज void की जगह int है, तो हम क्या करते हैं, इसको रिटर्न भी कराते हैं। अगर void भी है तो हम क्या करते हैं, बस ओनली सेमी कॉलन का यूज करते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। इसका यूज करते हैं, इसका कोई वेरिएबल अलग से यूज नहीं करेंगे। सो ये होता क्या, एक्सेस मॉडिफायर in method it is a use to change or set the accessibility of or a visibility of method. It can be public, protected, default, private. इन चारों के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। लेकिन इनका यूज क्या होता है वो देखते हैं। देखो, पब्लिक का यूज है कि मतलब वो कहीं से भी एक्सेसिबल है, हम उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट का होता है कि वो क्या होता है, विदिन हमारा क्या होता है, विदिन क्लास ही एक्सेस होता है। डिफॉल्ट क्या है, अब डिफॉल्ट एक मेथड है जिसको हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम पैकेज के अंदर ही एक्सेस करते हैं। और प्रोटेक्टेड को हम पहले चेंज करते हैं अपने पब्लिक में, उसके बाद हम इसको यूज करते हैं। तो इन चारों का चारों हम देखेंगे आगे आने वाली वीडियो में, कहता है पूरे अच्छे तरीके से इसका यूज कैसे होता है, इनका एक्सेस कैसे है और क्या क्या बेनिफिट्स हैं इनके। लेकिन फिलहाल के लिए हम यूज कर रहे हैं पब्लिक। पब्लिक क्या है, इसको हम कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो स्टैटिक ब्लॉक में या फिर नॉन स्टैटिक ब्लॉक में। उसको हम क्या कर सकते हैं, आराम से अपने, चाहे वो क्लास, मतलब अगर ये स्टैटिक होगा तो हम क्लास रेफरेंस देंगे, नहीं तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस देके हम क्या करेंगे, इसको एक्सेस कर लेंगे आराम से। ठीक है। उसके बाद आता है नॉन एक्सेस मॉडिफायर। इसका मतलब क्या होता है, तो जैसे हमने बात की अभी, नॉन एक्सेस मॉडिफायर ये स्टैटिक है। इसका यूज क्या है, इट इज यूज टू चेंज द बिहेवियर ऑफ आवर मेथड। तो इसका मतलब क्या है, देखो जैसे ही हमारा यहाँ पे स्टैटिक लग गया, तो अब क्या होगा कि ये आराम से क्लास के रेफरेंस पे इसको हम यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई स्टैटिक ना लगा होता तो हमको क्या बनाना पड़ता, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता पहले, इस क्लास का। ठीक है। उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस होगा उस पे हमको ये कॉल करना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, हमारे जो बिहेवियर है मेथड्स के उनको चेंज करता है। हमारे पास होते हैं, जो मेनली हमारा यूज होता है वो होता है पब्लिक, फाइनल और स्टैटिक। लेकिन इसके आगे और भी है, सिंक्रोनाइज भी होता है। ये कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है हमारा जब हम यूज करते हैं फाइल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, या फिर हम जब मल्टी थ्रेडिंग पढ़ते हैं तब यूज करते हैं उनको। तो इसका यूज क्या है, जैसे अगर हमने ये स्टैटिक की बात हो गई कि वो उसको अगर हम स्टैटिक कर देंगे तो क्लास के रेफरेंस से कॉल होगा, नहीं तो फिर अगर नहीं होगा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। दूसरा फाइनल होता है। फाइनल क्या होता है कि अगर एक बार हमने किसी भी मेथड को बोल दिया कि मेथड फाइनल मेथड है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। उसको हमको तुरंत ही वहीं पे बॉडी देनी पड़ेगी, और उसको हम क्या करेंगे, अगर हम चाहते हैं कि हम इसको चेंज कर दें आगे जाके अपने यूज के अकॉर्डिंग, तो वो नहीं कर सकते। क्योंकि फाइनल का मतलब ये होता है कि अब ये कंप्लीट है, इसको कुछ चेंज करने की नीड नहीं है आपको। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है हमारा, यूज होता है ये जब हम किसी चीज को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, जहां पे हम बस क्या करेंगे, मेथड का नेम होगा, बॉडी उसको जो कहीं और से मिलेगी। तो इसको हम आगे आने वाले एब्स्ट्रैक्ट वीडियो में देखेंगे। बट फिलहाल इतना जान लीजिए एब्स्ट्रैक्ट के बारे में कि एब्स्ट्रैक्ट का यूज तभी होता है जब हमको क्या होता है कि बस हमको ऊपर ऊपर से ही उसको हमको देना होता है, बस मेथड का नाम प्रोवाइड करना होता है। उसके अंदर कोई बॉडी इनहेरिट नहीं करनी पड़ती है। अगर जैसे और जो क्लास
जैसे एक मान लीजिए क्लास एक्स है, इसके अंदर मेथड बना हुआ एब्स्ट्रैक्ट, और क्लास वाई इसको एक्सटेंड कर रहा है। मतलब इसको क्या कर रहा है, ये हमारा x और ये y एक्सटेंड करेगा तो क्या होगा, इसके अंदर जो मेथड प्रेजेंट है वो इसके अंदर भी आएंगे। अब क्या होगा कि y ही होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा इस पर्टिकुलर चीज को या फिर इस पर्टिकुलर मेथड को बॉडी देने के लिए, और फिर क्या करेंगे, उसको हम यूज करेंगे अपने अकॉर्डिंग। सो अब्स्ट्रैक्ट अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम आगे आराम से पढ़ेंगे। फिर हमारा होता है रिटर्न टाइप। इट इज अ यूज टू रिटर्न अ डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू फ्रॉम द मेथड। इट मीन्स जैसे हमने अभी यहाँ बात की थी, जैसे हमने यहाँ पे लेंगे इंट, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे हमको, एक मिनट, जैसे पब्लिक, अगर स्टैटिक ना लिखें तब भी, लेकिन हम लिख देते हैं ताकि समझ में आए, इंट और टेस्ट, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे इंट लिख दिया तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रिटर्न टाइप है। देखो ये हमारा कॉपी होता है, पहले हमारा एक्सेस मॉडिफायर है, वो क्या है हमारा पब्लिक। फिर नॉन एक्सेस मॉडिफायर, वो क्या है हमारा स्टैटिक। फिर रिटर्न टाइप है, ये अगर वॉइड हुआ तो सिंपल सी बात है वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन अदर देन वॉइड हुआ, लाइक इंट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बूल हो गया, तो ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ कहेगा कि मुझे रिटर्न चाहिए। मतलब अभी आपने इसके अंदर कुछ परफॉर्म किया मैकेनिज्म, और हमको क्या करना है, उसको रिटर्न कर देना है वापस से, ठीक है। इट इज अ बेस्ड ऑन आवर रिटर्न टाइप। तो यही है। जैसे यहाँ पे अगर बुलियन हुआ तो हम क्या करेंगे, एक बूल वैल्यू, या फिर बूल वैल्यू का मतलब कोई ट्रू या फिर कोई फॉल्स रिटर्न करेंगे। इंट हुआ तो कोई 0 से लेके 9 तक कोई इंटीजर रिटर्न करेंगे। स्ट्रिंग हुआ तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे, चाहे वो XYZ हो या फिर कुछ भी हो। तो ये हमारा डिपेंड करता है कि हमने मेथड में रिटर्न टाइप कौन सा यूज किया है। फिर आते हैं आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स पे। अ मेथड कैन एक्सेप्ट वन मोर देन वन पैरामीटर एट अ पर्टिकुलर टाइम। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा टेस्ट, यहाँ पे लिखा टेस्ट हमने, तो हमने दे दिया यहाँ पे इंट एक्स और इंट वाई। तो अब क्या कर रहा है, ये एक टाइम पे दो वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है, वो x को भी कर रहा है और y को भी कर रहा है। और फिर क्या कर रहा है, अगर यहाँ पे हमने दे रखा है हमारा रिटर्न टाइप अदर देन इंट है, लाइक अदर देन सॉरी वॉइड है, इंट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, तो क्या होगा, यहाँ पे ये करके हमारा कोई इंट है या फिर कोई स्ट्रिंग यूज है, तो क्या होगा, ये स्ट्रिंग तो नहीं यूज होगा फिलहाल तो, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर ले रखा है एज इनपुट पैरामीटर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक इंट वैल्यू को वापस रिटर्न करनी होगी। तो हम यहाँ पे अपना मान लीजिए, यहाँ पे हमने लिखा कि हमने एक बना लिया इंट c इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। अब रिटर्न कर दो क्या हमारा c। तो हमारा क्या हुआ कि हमने मान लीजिए 4 और 3 इनपुट लिया यूजर से, कल की क्लास में देखा था कैसे लेंगे यूजर से इनपुट। दोनों का हमने मल्टीप्लिकेशन किया, हमारे पास 12 आया, हमने क्या किया 12 को रिटर्न कर दिया। तो यही है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसके बाद हम देखेंगे अपने कोड के बारे में थोड़ा सा। वन मेथड कैन हैव ओनली वन एक्स मॉडिफायर, मतलब एक टाइम पे या तो पब्लिक होगा, प्राइवेट होगा, या प्रोटेक्टेड होगा, या फिर डिफॉल्ट होगा वो। ऐसा नहीं होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम में सारे ही आ जाए, पब्लिक भी हो जाए, वो प्राइवेट भी हो जाए, वो प्रोटेक्टेड भी हो जाए और डिफॉल्ट भी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। वन मेथड कैन हैव अ मोर देन नॉन एक्सेस मॉडिफायर। नॉन, इसका मतलब ये क्या कि पब्लिक भी होगा, और मतलब ये तो एक्सेस मॉडिफायर हो गया, एक टाइम पे होगा, ये हमारा क्या होगा, स्टैटिक होगा और फाइनल भी होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब जो हमारा मेथड है वो कहीं, उसको इसी टाइम पे हमको बॉडी देनी पड़ेगी, और उसको हम किसी अपने पूरे कोड के, जो कोड रन करेगा तो उसको हम कभी चेंज नहीं कर पाएंगे। प्रोग्राम रन किया, उसमें जो कुछ लिखा था उसको एग्जीक्यूट किया, एंड देन टर्मिनेट किया,
हमने इनके तीनों के बीच में इस मेथड के अंदर कोई चेंज परफॉर्म नहीं किया, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे हम दो नॉन एक्सेस मॉडिफायर का यूज कर सकते हैं आराम से। We can write a access modifier and non access modifier in any sequence. इसको तो वैसे हम अवॉइड करते हैं लिखना, लेकिन हमका जो जर्नली फॉर्म होता है वो हमारा होता है एक्सेस मॉडिफायर एंड देन नॉन एक्सेस मॉडिफायर। लेकिन सम टाइम हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने बनाया स्टैटिक ब्लॉक, तो स्टैटिक ब्लॉक जब बनाते हैं तो इसका मतलब कोई नेसेसरी नहीं है कि हमको पब्लिक लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम विद इन अ क्लास की बात कर रहे हैं। और विद इन अ क्लास में अगर वो चीज़ उसको दिख गई जेबीएम को कि हाँ ये स्टैटिक है, तो पहले क्या करेगा, वो इस चीज़ को एग्जीक्यूट करेगा उस मेथड ब्लॉक को, और उसके बाद ही आगे क्या करेगा, वो कोड को एग्जीक्यूट कराएगा। और हमने देखा भी है कि स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है, मेन से पहले एग्जीक्यूट होता है। इसका मतलब ये है। अब हम आप आते हैं अपने कोड के ऊपर। कोड हमारा क्या कह रहा है। सी कोड में तो पहले हमने क्या बनाया है, पहले हमने एक क्लास बनाई है स्ट्रक्चर ऑफ मेथड्स की, ठीक है, सिंपल सा नाम दिया है। फिर हमने एक मेन मेथड तैयार किया है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने लिखा है कि हम इसके अंदर अब अंदर जा रहे हैं, जेबीएम के थ्रू इसके अंदर हम जा रहे हैं अभी, ठीक है। पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर क्या करेगा, वो टेस्ट को कॉल करेगा। अब जैसे ही टेस्ट को कॉल किया तो सारी पावर कहाँ चली गई, उठ के यहाँ चली गई। यहाँ जाने के बाद ये क्या है, स्टैटिक और फाइनल है, मतलब हमारे पास दो नॉन एक्सेस मॉडिफायर यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं और एक एक्सेस मॉडिफायर यूज कर रहे हैं। और ये हमारा क्या रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है, और ये क्या है, मेथड का नाम है। तो हमने मेथड के कन्वेंशन के हिसाब से उसको नाम दे दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये पूरा मतलब जेवीएम उठ के यहाँ पे आएगा तो पहले टेस्ट को एग्जीक्यूट करेगा, इसके अंदर घुसेगा, अभी देखेगा फिर हमको ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करनी है, तो वो इसने किया। फिर क्या हुआ, चला गया, देख ला ये क्लोजिंग स्टेटमेंट है। जैसे ही क्लोजिंग स्टेटमेंट देखा उसने, वो चला गया वापस टेस्ट के पास, ठीक है। तो समझ में आया, पहले क्या हुआ, पहले उसने क्या किया, मेन से एंट्री की प्रोग्राम के अंदर। मेन से एंट्री करने के बाद उसने देखा कि वो पहला लाइन क्या एग्जीक्यूट करे, पहले मेन से एंट्री ली, फिर उसने क्या किया, टेस्ट ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया। और कब तक किया, जब तक क्या किया, जब तक उसको एक एंड पॉइंट या फिर हम बोल सकते हैं टर्मिनेशन कॉलम ना मिल गया हो। सारी पावर उठ के कहाँ चली गई, मेन के पास वापस। अब क्या हुआ, मेन की अगली लाइन में डेमो लिखा हुआ है, तो उसने क्या किया, डेमो को एग्जीक्यूट किया। अब डेमो क्या है, डेमो में हमने एक ही मॉडिफायर यूज किया है, ये भी रन करेगा, तो सारी पावर उठ के डेमो के पास आ गई, और तब तक रन होगा जब तक क्या होगा कि वो डेमो का टर्मिनेशन पॉइंट या फिर हमारा ये करली ब्रेसेस ना दिख जाए इसको। तो तीसरे पे हमारा ये एग्जीक्यूट हुआ, और फिर ये क्या हो गया, सारी पावर या फिर जेबीएम को चला गया मेन के पास, क्योंकि अब तो डेमो के पास एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ है ही नहीं। उसके बाद क्या किया इसने, लास्ट में इसको एग्जीक्यूट किया, फोर को। फोर मतलब हमारा एंड मेथड। तो बोल दिया इसने कि हमारा भी इस लाइन पे जो हमारा फोर है वो एग्जीक्यूट करेगा, और इसको एग्जीक्यूट करने के बाद मेन में भी दिख गया इसको टर्मिनेशन पॉइंट। तो प्रोग्राम, तो यहाँ से क्या हो गया, प्रोग्राम हमारा क्या हो गया, कोड जेबीएम इसके बाहर आ गया और प्रोग्राम हमारा खत्म हो गया। इसको और अच्छे से हम कोड में देखते हैं। ये हमारा क्या है, हमने बनाया हुआ है मेथड, सॉरी क्लास, और उसके अंदर हमारा क्या है, हमारा बना हुआ है हमारा एक मेन मेथड। पहले हमने क्या किया, लाइन नंबर 5 के थ्रू हमने एंट्री ली, फिर हम गए 6 के पास। 6 में क्या हुआ, 6 में जैसे ही पहुंचे हम चले गए, हमको डायरेक्ट कर दिया गया टेस्ट के पास लाइन नंबर 11 में। हमने 11 लाइन को पूरा एग्जीक्यूट किया। उसको एग्जीक्यूट करने के बाद जैसे हमको लाइन नंबर 13 पे दिखा कि हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया, तो सारी पावर उधर चली गई टेस्ट के पास जहां से वो कॉल हुआ था। मेथड का कॉल जहां से होगा, वो सारा अपना काम करने के बाद भी फिर से उस लाइन पे पहुंच जाएगा, और फिर से क्या होगा, वो एक एक स्टेप आगे चलेगा। फिर वो 7 पे आया तो कुछ नहीं, तो 8 पे आया। 8 पे उसने देखा डेमो का कॉल हुआ है, फिर डेमो के पास चला गया, उसने डेमो को एग्जीक्यूट करा।
ठीक है, उसको तब तक एग्जीक्यूट किया जब तक उसको क्या हुआ, एक करली एंड करली ब्रेसेस नहीं मिल गया लाइन नंबर 16 पे। उसके बाद वो चला गया जहां से कॉल हुआ था लाइन नंबर 8 पे, और फिर उसने एग्जीक्यूट किया लाइन नंबर 9, और फिर 9 नंबर लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद उसको यहाँ पे दिखा टर्मिनेशन पॉइंट और वो खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं लाइन नंबर 11 की और लाइन नंबर 14 की। लाइन नंबर 11 में हमने दो चीज यूज किया है, एक हमारे पास है स्टैटिक भी है और फाइनल भी है, लेकिन लाइन नंबर 14 में हमने क्या किया है, बस हमने वॉइड का ही यूज किया है। मतलब हमने लाइन नंबर 11 में हमने यूज किया है दो नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स को, एक स्टैटिक और दूसरा फाइनल, लेकिन लाइन नंबर 14 में हमने बस एक का ही यूज किया है। अब हम देखते हैं प्रोग्राम को रन करके कि रन होता है कि नहीं। जैसे ही हमने प्रोग्राम को रन किया तो ये रन हो गया, पहले मेन, फिर टेस्ट, फिर डेमो और फिर मेन एंड से। हमने टेस्ट को क्या बनाया है, अभी हमने टेस्ट को बनाया है एक नॉन आर्ग्यूमेंट मेथड। अब इसको हम आर्ग्यूमेंट देते हैं, पहले हम लिखते हैं यहाँ पे इंट x और इंट y। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमको उस चीज को पास करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले हम यूजर से इनपुट लेते हैं, स्कैनर SC। ठीक है, हमने यहाँ पे बना ली क्लास, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट java.util.star। इससे क्या होगा, सब कुछ इंपोर्ट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल अपने बनाते हैं, पहले बनाते हैं int x, यहाँ से भी हम यूजर से इनपुट लेंगे next डॉट int, और int y sc डॉट नेक्स्ट int। हमने क्या किया, यूजर से इनपुट ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को वैल्यू को पास करेंगे टेस्ट के अंदर, क्योंकि टेस्ट हमारा अभी क्या हो गया है, एक पैरामीटराइज मेथड हो गया है। ठीक है, अब void को हटा के क्या करेंगे हम, int, क्योंकि हमको चाहिए रिटर्न। देखो दो तरीका है हमको टेस्ट से वैल्यू एग्जीक्यूट करने का, या तो हम डायरेक्ट क्या करें, मतलब प्रिंटल के अंदर कॉल कर दें हम टेस्ट को। ठीक है, या तो हम अलग से कोई वैल्यू ले लें int a, जहां पे हम टेस्ट को कॉल कर रहे हैं, टेस्ट का आउटपुट ले रहे हैं, और टेस्ट क्या हो रहा है, वहां पे कॉल होके हम a को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। ठीक है, हमारा इंट हो गया। अब जैसे इसमें हम देखते हैं तो हमारा क्या बोलता है कि ऐड अ रिटर्न स्टेटमेंट, हमको एक रिटर्न स्टेटमेंट ऐड करनी पड़ेगी, तो हम कर देते हैं भाई। अब एसओपी की नीड नहीं है, क्योंकि हमको इनडायरेक्टली क्या करना है, हमको प्रिंट कराना है एक्स और वाई की एक डिफरेंट वैल्यू। तो हमने बोल दिया कि रिटर्न b इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब रिटर्न कर दो हमारा क्या, b। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले सेव करेंगे कंट्रोल एस से, एंड देन वी हैव टू रन दिस प्रोग्राम। तो जैसे इसको रन किया तो पहले मेन मेथड कॉल हो गया। अब क्या बोल रहा है, लाइन नंबर 7 जैसे 6, पहले इसने 5 को क्या किया, एग्जीक्यूट किया। फिर लाइन नंबर 6 से इसने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट तैयार किया, और उसका रेफरेंस किसको दिया, एससी को, और एससी के अंदर एक मेथड है नेक्स्ट इंट करके, हमने उसको कॉल किया अपने एक्स के ऊपर। इसका यूज क्या है, हमको एक वैल्यू देनी पड़ेगी, अभी हमको इंटीजर वैल्यू देनी पड़ेगी, हमने दे दिया 4। अब हमारे पास क्या है, y को वैल्यू देनी पड़ेगी, y की वैल्यू भी हमको अपने एंड से देनी पड़ेगी, क्योंकि हमने यूजर से कॉल किया है। तो हम क्या लिखेंगे, 5। तो क्या किया इसने, प्रिंट किया, पहले लाइन नंबर 9 एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ आया। फिर लाइन नंबर 10 पे क्या किया है कि हमें जो टेस्ट की पूरी वैल्यू है उसको हमने एक वैल्यू a के अंदर ले ली है, और हमने क्या किया, उसको एग्जीक्यूट, उसको भी प्रिंट करा है a को, तो लाइन नंबर 11 भी उसने ही प्रिंट किया है। और फिर डेमो मेथड कॉल हुआ है। डेमो क्या है, एक वॉइड मेथड है, तो ये कुछ रिटर्न करेगा नहीं, तो यहाँ पे वैल्यू गई, जेवीएम गया, प्रिंट करा के चला आया इसको। और फिर ये इंट मेन मेथड। तो अभी हम देखेंगे जो हमने अभी किया है कि ये वैल्यू वाला कॉल, तो हमने क्या दिया, ए ऐसा कंटेनर बना दिया है। हम यहाँ पे देखते हैं, हम ए कंटेनर बना दिया, उसके अंदर क्या है, टेस्ट। अब जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, वो क्या करेगी, ए को दे देगी सारा, कि ठीक है मेरे पास, टेस्ट कहेगा कि मेरे पास एक वैल्यू है, लेकिन अभी तुम मुझे संभाल रहे हो, तो ये तुम ले जाओ और इसको प्रिंट कराओ।
ठीक है। तो ये यहाँ पे लाके इसको लाइन नंबर हमारा 11 था या 10 था, उस पे लाके हमारा क्या करेगा, लाइन नंबर 11 था तो हम उस पे लाके ए क्या करेगा, इसको प्रिंट करा देगा। नहीं तो हम क्या कहेंगे, हम इसको ना प्रिंट करा के हम कहेंगे हम डायरेक्ट टेस्ट को ही प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो सारी वैल्यू है वो टेस्ट के अंदर ही होल्ड हो रही है। अब जो वैल्यू रिटर्न होके आई थी वो इस पे ही आई थी, टेस्ट पे ही आई थी। अब जो टेस्ट पे वैल्यू आई है वो क्या करें, या तो उसको डायरेक्ट प्रिंट करा दें हम, या फिर हम जब लिखते हैं int a इज इक्वल टू टेस्ट, तो हम क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं जो टेस्ट के अंदर वैल्यू है उसको हम कॉपी कर रहे हैं a के अंदर और उसको हम प्रिंट करा रहे हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा टेस्ट, अब क्या हुआ, टेस्ट के अंदर कोई भी से वैल्यू होगा, मान लो 11 होगा टेस्ट के अंदर, तो हम क्या कर रहे हैं, इस चीज को कॉपी करा रहे हैं टेस्ट के अंदर जो भी वैल्यू है उसको कॉपी करा रहे हैं टेस्ट से लेके हम a में। मतलब अगर जैसे हम लिखते हैं कहीं पे कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो हम क्या कर रहे हैं, राइट वैल्यू वैल्यू जो भी वैल्यू राइट में प्रेजेंट होती है उसको क्या करते हैं, हम कॉपी कराते हैं अपने लेफ्ट वाले वैल्यू में और हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रिंट कर दे रहे हैं। इतना ही कर रहे हैं इस वाले कोड में। जैसे ही हमारा टेस्ट आया, टेस्ट की वैल्यू यहाँ पे आई, टेस्ट की वैल्यू यहाँ पे 11 या फिर 9 जो भी आई, 9 क्या हुआ, पहले तो वो 9 क्या हुआ, इसमें पड़ा हुआ है। अब क्या कर रहे हैं, इसको हम कॉपी करा रहे हैं ए में और फिर क्या कर रहे हैं, वो कॉपी वाली ही वैल्यू क्या कर रहे हैं, इसको प्रिंट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बस हम क्या कर रहे हैं, लाइन नंबर 10 में जो वैल्यू आ रही हमारी रिटर्न होके उसको हम कॉपी कर रहे हैं ए में और देन उसको प्रिंट कर रहे हैं। थैंक यू।